तो आज हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 5 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। एक्चुअली जो पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और वो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के जितने सारे चैप्टर्स हैं उन सब का जो वीडियोज हैं वो चैनल पर अपलोड हो गई है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में वो हमने इन सारे सिंबल्स और लैटिन नेम्स जो भी हैं उन सबको कंप्लीट कर लिया था और अब जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखेंगे, उसके जो प्रोसेस है, मेथड्स हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इन चीज़ों को समझने से पहले आपको रेडिकल समझना होता है और ये लास्ट वीडियो में हमने रेडिकल्स के बारे में भी जो है वो समझ लिया था। तो रेडिकल्स के बारे में हमने बहुत ही पूरी डिटेल्स में पढ़ लिया था कि कैसे रेडिकल जो है वो 2 तरह के होते हैं, आपका बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स, जिसे हम लोग कैटायन, एनाइन या फिर को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो आपको कंपाउंड्स बनाने से पहले, जैसे कि देखो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स दैट मीन्स कैसे हम लोग किसी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, उसके फॉर्मूला कैसे लिखने हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो नीचे देखो जितने सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें एग्जांपल्स और प्रोसेस लिखे पड़े हैं कैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा और यदि आप मेरी बात को मानते हो तो आप एक्सपर्ट हो सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव करने में। और वो बात ये है कि आपको ना सबसे पहले एक कॉपी में चार्ट बना लेनी चाहिए जिसमें आप वैलेंसी एंड सिंबल जो है वो पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स के एक साथ लिख सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये है सिंबल, वैलेंसी और नेम, ये सबके सब पॉजिटिव रेडिकल्स हैं और यहाँ पे जो दिए हुए टेबल 5.6 ये आपके नेगेटिव रेडिकल्स हैं। तो पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल्स के ही कॉम्बिनेशन से जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेरिवेशन अथवा मतलब डिराइव होता है, उससे मतलब फॉर्मेशन होता है। तो भाई यदि आपको फॉर्मूला में मास्टर बननी है, आप चाहते हो कि आप एक्सपर्ट बन जाओ फॉर्मूले में, तो भाई आपको ये चीज तो करनी होगी, इसे आपको एक जगह लिखना ही होगा। फिर हम लोग इसको लिंक बना करके और जोड़ करके इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो ये देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर इसे कॉपी में नोट कर सकते हो। आपको सभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं कौन कौन से नोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो मोनोवैलेंट है ये सारे कर लो और बाईवैलेंट में आप मैग्नीशियम कर लो, कैल्शियम कर लो, जिंक कर लो, कॉपर, आयरन कर लो, अर्जेंटम भी चाहो तो कर सकते हो और ट्राइवेलेंट में एल्युमिनियम कर लो, आयरन कर लो और बाकी के छोड़ दो। फिर मैं वो बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो ऊपर नहीं है, सबके सब इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत कम इसमें दिया हुआ भी है। तो आप इधर नेगेटिव से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, तो इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लो। और एक यहाँ पे एक आप ये भी कर सकते हो। फिर ऑक्सीजन, सल्फाइड, SO3, SO4, CO3 और बस इतना ही करो इसमें से। चलो तो कितने हो गए इधर, 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 इधर से और करीब 3 3 6 3 9 और 10 इधर से भी। तो बस इतनी सारी लेनी है और उसके बाद चलिए अब हम लोग अपने प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो प्रोसेस ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको फाइंड आउट करना है। फॉर कन्वीनियंस ईच कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसी। देखो जितने भी कंपाउंड्स हैं उसे रिप्रेजेंट करा जाता है केमिकल फार्मूला से विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड वैलेंसी। वैलेंसी और सिंबल्स जो है उसका हेल्प लेकर के, उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। Since the formula represents the molecules of compounds, therefore it is more commonly known as its molecular formula। तो क्योंकि जो फॉर्मूला है कंपाउंड्स का उसमें मॉलिक्यूल्स का यूज करके उसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इसीलिए हम लोग कंपाउंड्स के फॉर्मूला को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जो आपकी बुक्स में है। वो ये कि अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इट्स वन मॉलिक्यूल। यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, जो आपको बताता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन उस एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि किसी एलिमेंट का उसमें कितना प्रेजेंट है। These atoms combines in whole number to form the molecule। तो चलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। तो इससे कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, तो पहले आपको वो समझना होगा। राइटिंग द मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड।
तो इसे लिखने के लिए कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है या फिर जिसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, इसे लिखने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहला क्या है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और फिर रेडिकल्स। तो भाई जब मैंने आपको टिक लगवाया इधर ऊपर, वो सारे एक जगह नोट कर सकते हो, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरी जरूरी चीज वैलेंसीज, दूसरी जरूरी चीज कि इनका सिंबल के साथ साथ आपको वैलेंसी पता होना चाहिए ऑफ द एलिमेंट्स और द रेडिकल्स। तो यहाँ पे देखो ये जितनी सारी चीजें हैं ना, ये आपके सिंबल्स और रेडिकल्स ही लिखे पड़े हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक तरफ से सिंबल्स लिखा हुआ है और दूसरी साइड उसका नेम और वैलेंसी लिखा हुआ है रेडिकल्स का। तो आपको ये चीज जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है एक जगह। उसके बाद दिस मेथड अप्लाइड फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। तो जिस मेथड का यूज करके अभी हम लोग ये केमिकल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप जो है उसके मेथड्स सीखेंगे हम लोग, ताकि फॉर्मूला को हम लोग केमिकल कंपाउंड्स को अच्छे ढंग से लिख सके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। पहला जो कंपाउंड जिसका हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखेंगे वो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में देखो दो टर्म्स आपको मिलेंगे, पहला मैग्नीशियम और दूसरा क्लोरीन। तो इन दोनों का आपको सबसे पहले सिंबल पता होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, मैग्नीशियम और क्लोरीन का सिंबल तो आपको जानते ही हो। सिंबल्स पता होने के बाद दूसरी जो चीज आपको पता होना चाहिए वो है वैलेंसी, सिंबल्स विथ वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है भाई, विथ सिंबल और वैलेंसी साथ में कैसे लिखेंगे, तो Mg2+। और नेगेटिव आयन में क्या है आपका क्लोरीन, तो Cl। इन्हें एक जो आपका पॉजिटिव आयन होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखनी है और नेगेटिव जो आयन है उसे राइट साइड में लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों के जो वैलेंसी है उसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या था 2, तो इस 2 को क्लोरीन के नीचे लिखना है, और जो क्लोरीन का वैलेंसी था 1 उसे आपको लिखना है मैग्नीशियम के नीचे। चलो तो अब यदि मैग्नीशियम के नीचे हम लोग क्लोरीन का वैलेंसी लिखेंगे तो ये मैग्नीशियम बन जाएगा Mg1, और यदि मैग्नीशियम का वैलेंसी जो 2 है उसे हम लोग क्लोरीन के नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा Cl2। अब इन दोनों को बस पास में आके लिख देना है, तो हो जाएगा ये MgCl2। अब आप बोलोगे सर Mg के पास तो 1 था, वो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है। तो देखो बाबू, हम ना क्या करते हैं, जब भी किसी में बेस 1 आए तो उसे इग्नोर करते हैं। नथिंग वहां पे आपको दिख रहा है नंबर्स में, मतलब 1 है, और यदि 1 आपको दिख रहा है तो आप सिर्फ इग्नोर कर दो। तो मतलब 1 को जनरली लिखा नहीं जाता है। तो ये तरीका था। अभी हम लोग और आगे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। देखो नोट में क्या लिखा हुआ है कि द नंबर 1 विथ मैग्नीशियम इज नॉट रिटन इन द फॉर्मूला बिकॉज द सिंबल इटसेल्फ रिप्रेजेंट 1 एटम। देखो हम लोग 1 को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो सिंबल है ना वो अपने आप 1 एटम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए। One more example of writing chemical molecular formula is in which a valency number of positive and negative ions are divided by common number। देखो क्या करते हैं। अब दूसरा जो तरीका तो दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें वो एलिमेंट्स हैं जिसके जो वैलेंसीज है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। जैसे हमारा जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है इसका भी वैलेंसी है 2+, और जो ऑक्सीजन है इसका वैलेंसी है 2-, क्योंकि आपको मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है जिसमें आपका कैल्शियम आता है, तो देखो कैल्शियम का वैलेंसी क्या है Ca2+, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Cl-। तो आपको कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक जगह लिख लो और फिर लर्न कर लो, या फिर लिख के प्रैक्टिस करते वक्त देख देख के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन 2-। फिर हम क्या करेंगे, इसके वैलेंसी को करेंगे इंटरचेंज। तो 2+ ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा और जो 2- है वो किसके पास पहुंच जाएगा, कैल्शियम के पास। लेकिन अब यदि ऐसा होगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा Ca2 और O2। तो ये जो कंपाउंड है वैसा कंपाउंड जिसके बेस में सिमिलर नंबर्स हो उसे हम लोग क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो भाई यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, तो आपका बनेगा CaO। तो ये हो गया आपका
फॉर्मूला। हम टू टू को कैंसिल क्यों किए, क्योंकि ये दोनों में ना क्या कॉमन है, टू जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लोवेस्ट रेशियो में लिखना होता है। देखो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, रिड्यूस द वैलेंसी नंबर टू द लोवेस्ट रेशियो इफ पॉसिबल, देयरफॉर द फॉर्मूला इज CaO। फिर हम लोग उसको ऐसे करके बना लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक के लिए आपके पास आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव में देखो तो आपको दिखेगा Zn2+, और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या है, OH के लिए यहाँ दिखेगा आपको माइनस। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखो आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिख रहा होगा आपको OH, ये देखो हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या है भाई, सिमोल है OH और वैलेंसी है माइनस का 1। और जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जिंक है, तो जिंक का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जिंक है। जिंक का जो वैलेंसी है वो है सिंबल Zn और वैलेंसी है 2+। तो देखो जितने सारे कंपाउंड्स या फॉर्मूला बनाएंगे वो सारा इन्हीं दो में से रहेगा, तो आपको ये याद रखनी होगी। चलो आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इनके वैलेंसीज को करनी है इंटरचेंज। तो मतलब ये जो 2+ है वो पहुंच जाएगा हाइड्रोक्साइड का बेस में बन जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड का देखो यहाँ पे 1 मैंने लिखा नहीं है, तो जनरली 1 को लिखना नहीं होता है क्योंकि वो जो कुछ वहां पे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब उसका एक जो वैलेंसी है वो 1 होता है। तो जैसे कि आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो अथवा नहीं भी लिख सकते हो। तो मैं इसे इंटरचेंज करूंगा तो ये जिंक के पास पहुंच जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास क्या बना, फॉर्मूला बना ZN1OH2। तो आपको जैसा कि पता है 1 को हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए बन जाएगा ये ZNOH2। एक सेकेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है अमोनियम सल्फेट। तो अब हम अमोनियम सल्फेट का जो है वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला बनाने से पहले भाई आपको पता होना चाहिए अमोनिया का सिंबल क्या है। तो अमोनिया का सिंबल होता है NH4 और इसका वैलेंसी होता है +1। ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है, और सल्फेट जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि एसिड रेडिकल है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। तो इसका सिंबल होता है SO4 और वैलेंसी होता है -1। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, इसका वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। सॉरी सल्फेट का -2 होता है, सॉरी, और अब इसका इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये जो 2 है वो पहुंच जाएगा अमोनिया के पास। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे NH4। देखो यहाँ पे 4 ना एक नंबर है जो कि पहले से ही हाइड्रोजन के पास था। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके पास लाने से पहले यहाँ पे ना एक ब्रैकेट ऐड करेंगे, और अब हो जाएगा NH4 2, और अब हो जाएगा ये SO4। तो ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई NH4 होल 2 SO4। और जहाँ पे आपको जो सल्फेट का बेस नंबर यहाँ पे अमोनियम को जो 1 आया था उसे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, क्योंकि ये इसका 1 को हम लोग जनरली लिखते नहीं है। तो भाई इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो कि आपको ड्राइव करनी है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला टिक लगा देता हूँ ताकि आप इसका ये कर सको। देखो फर्स्ट में कॉपर ऑक्साइड, आयरन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इसे प्रैक्टिस करो और खुद से बनाओ, और जहाँ पे आपको दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका कॉपर। कॉपर का सिंबल भाई Cu और वैलेंसी 2+, और फिर ये ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2- करेंगे इंटरचेंज, क्योंकि देखो दोनों में ना वैलेंसी का 2 ही, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा CuO। तो इस तरह बाकी वैलेंसी बनानी है। और देखो कुछ कुछ आपके फॉर्मूला जो है यहाँ पे पहले से रिटर्न है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो और लास्ट जो टॉपिक हमारा आज की इस वीडियो का है वो है आपका मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस। यानी कि यदि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखते हो या फिर उसे देखते हो तो वो पढ़ के आप क्या क्या समझ पाते हो। तो पहले आप समझते हो कि इट रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल समझते हो। दूसरा है द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट, उसमें कितने सारे एटम्स प्रेजेंट है, उस एक मॉलिक्यूल्स में उस एलिमेंट का कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये आप फाइंड आउट कर पाते हो। दूसरा है कि द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, और कंपाउंड की जो मास है ना
एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसे आप फाइंड आउट कर पाते हो। इफ द एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज नोन, यदि एटॉमिक मास जो है एटम्स का वो आपको पता चल जाता है, तो द मॉलिक्यूलर मास इज द algebraic sum of the masses of all the atoms present in the given molecule। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि मासेस ऑफ वन एटम्स जो है उन सभी को ऐड कर दो, तो एक मॉलिक्यूल्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसके जो एटम्स के मासेस हैं उन सबको आप ऐड कर देते हो तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। अब हम लोग इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो देखो जो आपको फर्स्ट एलिमेंट है सल्फर और दूसरा जो एलिमेंट है वो है आपका ऑक्सीजन। तो जो पहला मॉलिक्यूलर सल्फर डाइऑक्साइड में उसमें 1 एटम ऑफ सल्फर है और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो जो मॉलिक्यूलर मास यदि हम इन पूरे का कैलकुलेट करना चाहें तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। जो आपका ऑक्सीजन है इसका मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, ठीक है। और जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और मास नंबर होता है 32, ठीक है। तो हम इसको मास मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, इन सारे एटम्स के मास को ऐड कर देंगे। तो देखो सल्फर जो है एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर क्या है 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम, इसीलिए क्या करेंगे इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 32। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा यहाँ से आपका 32, और जो सल्फर है इसका भी हो जाएगा 32। तो मतलब इन दोनों को ऐड करो तो आपका आएगा 64। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। चलो तो ये हो गया 64 AMU, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो आई होप मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना सीख लिया। चलो एक मैं आपको और बता देता हूँ मॉलिक्यूलर मास के बाद कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये आप क्लास 9 में और डिटेल्स में इसको देखने वाले हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं कलर चेंज करके इस बार रेड ले लेता हूँ। चलो अब हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे भाई, किसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो हमारे पास कंपाउंड है वो है, चलिए इसका निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड इसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl का मास कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। देखो सोडियम का यहाँ पे एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है आपका 17 और इसका मास नंबर होता है 35, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही इसको आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा भाई, इस टोटल इसमें 30 + 20 हो जाएगा 50 और 8 यानी कि 58। तो इसका जो मास है वो हो जाएगा 58। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, इसका जो मास है सोडियम क्लोराइड का वो 58 की जगह कुछ और होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन है ना ये एक आइसोटॉप्स है। तो इसका जो मास है किसी में 35 होता है और कहीं कहीं पे 37 होता है। तो क्या किया जाता है ना, 35 और 37 का एवरेज 36 निकाल लेता है, और ऐसे 59 जहाँ पे 58 आया ना उसको 59 जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। खैर इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आपका समझो कि एक गलत एग्जांपल आ गया। क्लास 9 में इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना होता है कि जो आपका आइसोटॉप्स होता है उसका हम लोग मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ एटॉमिक मासेस जो है वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो मास नंबर 1, हीलियम का 4 है, लिथियम का देखो 6.9 और 7 होता है, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10.81 यानी कि ऑलमोस्ट 11 कह सकते हो, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का ऑलमोस्ट देखो 9 2 जा 18 पर यहाँ पे 19 है, नियॉन का 10 से 20, सोडियम 11 इसका मास 23, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर 24, एल्युमिनियम का 13 लेकिन मास नंबर 13 का डबल से एक ज्यादा आने का ऑलमोस्ट 27, और सिलिकॉन का भाई 28 है। तो ऐसे ही आप आगे सारे देख सकते हो। कैल्शियम का आपका 14 है, और यहाँ पे देखो क्लोरीन का क्या है 35.5 है ना, 35.5 लेना होता है, और कभी कभार ये 37 जो है वो भी अपना मास दिखाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, इसको पढ़ना सीखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।